बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस चीज को यमनी चाह रहे थे अमेरिका ने उनको तोहफे में दे डाली और वो चीज थी जंग। आप जरा अंदाजा कीजिए कि यमन की इस वक्त क्या हालत है कि यमन में अवाम का लाखों के हिसाब से, ये 2 4 5 10 लाख वाली बात नहीं है, मिलियंस में लोग आए थे और गालिबन यमन के अंदर से कहा जा रहा है कि 20-25 लाख लोग निकले पूरे यमन के अंदर, हर जगह पर आए हैं, सड़कों पर आए हैं। यानी तकरीबन 3.5 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में 25 लाख से जायद लोग सड़कों पर आए और आकर ऐलाने जंग कर दिया। और इसके बाद यमन ने असल में अमेरिका को आज पैगाम दिया कि देखो, जिस चीज की तुम तमन्ना नहीं कर रहे थे हम तमन्ना कर रहे थे। असल में हुआ ये कि अमेरिका इस ट्रैप में बुरी तरह फंसा। वो कैसे, वो आगे चल के बताते, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि किस तरह ईरान ने ये वीडियो जारी की है और इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे उनके कमांडोज गए, उन्होंने जाकर अमेरिका का जो ख़ास तौर पर ऑयल शिपिंग कंपनी के पास इनका टैंकर था, उस पर उन्होंने उस टैंकर को कब्जे में लिया जिसमें 1 मिलियन बैरल के करीब इनके पास तेल था और वो सारा का सारा ले लिया। और उसके बाद उन्होंने दुनिया को पैगाम दिया कि देखो, अमेरिका हो या दुनिया की कोई ताकत हो, हम इस तरह इनके पास घुसेंगे और घुसकर हम इनको गले से पकड़ेंगे और ये सूरत हाल होगी। अभी अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और ये असल में तब उन्होंने मनाजर जारी किए हैं कि जब अमेरिका ने अचानक से ये टैंकर जब इन्होंने छीना इनसे, तो अमेरिका ने पैगाम दिया जो बाइडन की जानिब से, व्हाइट हाउस का जो इलामी है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि देखिए, हम ईरान से जंग नहीं चाहते, हमारी कोई लड़ाई नहीं है ईरान से, ना हम जंग चाहते हैं। और इस खत्ते के अंदर ईरान बाज रहे कि वो इतनी ज़्यादा लड़ाई को अगले पैमाने पर बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है वो हम नहीं चाहते। अब पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठ गया है कि उनके कमांडोज आते हैं, वो इनको गले से पकड़ते हैं, हलक से पकड़ते हैं और अपने बंदों को वहाँ पर उतारते हैं। चंद मास्क पहने हुए कमांडोज आते हैं और पूरे का पूरा जो शिप है उसको वो ले जाते हैं। अब उसके बाद अमेरिका को ये बात का अंदाज़ा होगा कि आज के बाद किसी का शिप अगवा नहीं करना, आज के बाद किसी का तेल अगवा नहीं करना और किसी से कोई चीज़ छीननी नहीं है। इन्होंने जो प्लान बनाया था, ईरान ने उसके ऊपर पानी फेर दिया और साथ ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि देखिए, हम ईरान से कोई जंग नहीं चाहते, क्योंकि असल जो लड़ाई है वो है यमन की। अब यमन ने असल में इस वक्त काम ये किया है कि कल सारा दिन उन्होंने कोशिश की, अमेरिका ने चूंकि कल रात दोबारा इन पर हमला किया, तो अब सारे लोग पूछ रहे हैं कि यमन हमला कब करेगा, क्योंकि वो डेली रोज बेसिस पर हमला कर रहे थे। यमन जो हमला करने के लिए होशी जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने काम ये किया कि अपनी आवाम को कहा कि सारे आ जाओ, और हमले के बाद वहां पर जो नारे लगे उन नारों के अंदर क्लियरली उन्होंने कहा कि चाहे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, यानी आपने कभी किसी कौम को ऐसी सूरत हाल में नहीं देखा होगा कि कोई कौम आए सड़कों पर और उनको पता हो कि आप सुपर पावर से लड़ने जा रहे हैं, आपका अपना भी नुकसान होगा। उन्होंने आकर वहां पर जो नारे मारे थे कि वर्ल्ड वार हो जाए हमें परवाह नहीं, लेकिन हमने अमेरिका को तबाह करना है। अब इस चक्कर के अंदर अमेरिका को सबसे पहले उन्होंने अपनी पावर दिखाई और ये मनाजर अमेरिका के अंदर गए हैं। होता यह है कि जब भी आपने कोई काम करना होता है तो आप उस मुल्क के अंदर कोशिश करते हैं कि कोई मुखबरियां करवा ले, कोई स्ट्राइक करवा ले, फलाना करवा ले। उससे पहले उन्होंने अपनी पावर शो की। अब पावर शो करने के बाद, यानी जो मेन सतह पर उन्होंने मुल्क में अवाम को निकाला, अब वो निकालने वाले हैं स्ट्राइक की जो बारिश है वो अमेरिका पर निकालने वाले। अब उन्होंने कल सारा दिन काम ये किया कि जितनी बड़ी ताकतें थी उन सब से पूछ लिया कि कौन शामिल था। पता चल गया कि जी इसमें मिडिल ईस्ट के कंट्रीज नहीं शामिल थे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अब असल काम ये होने जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि हमें ए स्टेप कौन सा लेना है, बैकअप में हमारे पास क्या होगा, कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर जाना है, इस सारे का सारा मामला। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने डर के काम कुछ ये किया कि रेड सी में जो शिप थे वो सारे के सारे उन्होंने मोड़ लिए और जाकर, यानी बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी उन्होंने अपने शिप्स जो थे वो मोड़ कर दूसरी साइड से ले गए। नुकसान उनको बहुत ज़्यादा, जैसे मिसाल के तौर पर टेस्ला से लेकर बाकी सारी जो कुछ कंपनीज हैं उन्होंने फिलहाल अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है। वो इसलिए बंद कर दिया, वो कह रहे हैं कि जी अफोर्ड नहीं हम कर सकते, इतना ज़्यादा महंगा हो गया, ऊपर से यमन जब हमला करने वाला है तो यहाँ पर तो बिल्कुल आग होगी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर यमन ने सबसे पहले पैगाम दिया अमेरिका को। उन्होंने कहा है कि तुम
12,000 किलोमीटर दूर से आते हो, जाकर पहले अपने मुल्क के अंदर जो नस्ल परस्ती तुम लोगों ने कायम की है, जो अफ्रीकन के साथ, कालों के साथ, ये हबशियों के साथ तुम जो जुल्म कर रहे हो, उसको जाके पहले ठीक करो। पहले अपना कानून जाकर देखो। तुम्हारा जिसका दिल करता जाकर तुम इसराइल के, यानी उन्होंने बड़े गंदे वर्ड यूज किए हैं इनके लिए, यानी आप दूसरी समझ लें कि पपेट का एक चीज सूरत हाल होती है कि आप कुत्ता बने हुए हो इसराइल का, और वो कुत्ता आपको हिला रहा होता है जहां पर आपको मूव करता है और वो करते हो। इस सारे मामले पर उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि आपका ये जो हमारा समंदर है ये आपके खून से लाल होने वाला है, आपको पता नहीं हमने आपके साथ करना क्या है। अब यहाँ पर सवाल सारे ये देख रहे हैं कि कब स्ट्राइक करते हैं, कब वो हमला करते हैं और कब सूरत हाल होती है। देखिए, यमन असल में पहले उनके लिए हमला ये था कि शायद उनको ये लगा था कि मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री ने इनको दिए हैं एयर स्पेस या अड्डे, तो हम फिर देखते हैं कि वहां पर हमला करना है। जब वो पता ये चल गया कि अड्डे वहां से नहीं आए, तो इस सारे मामले पर अब उन्होंने अमेरिका को हिट करना है। और एक बड़ी अजीब बात है कि रेड सी के अंदर अमेरिका ने अपने जो जहाज है वो जरा पीछे ले गया है। पहले तो भाई हिफाजत के लिए था कि जो शिपिंग कंपनीज आ रही है, फलाना आ रही है, अब वो पीछे ले गया क्योंकि शिपिंग कंपनीज ने यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन मिसाइल भी उनके तैयार हैं, उनके ऑपरेशन तैयार है। अब इस वक्त पिछले 24 से 48 घंटों में जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है कि उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि हमने किसी तरह जो हमला करना है, अब चूंकि सबकी नजर होगी, उस हमले के नतीजे में ये जाया ना जाए। देखिए, होसी चाह रहे थे कि एक लड़ाई हो जाए, उन्होंने अमेरिका को उकसाया, अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, वो चाह रहे थे कि हम इस दफा अपनी पावर शो करें। क्योंकि देखिए, हुआ ये है कि चाइना ने आज ऐलान किया है कि अमेरिका ज़हन में रखे कि अगर इलेक्शन में मुदाखलत होती है तो इलेक्शन से पहले ही हम अमेरिका का सफाया कर देंगे। ये चाइना ने कहा है कि आपने अगर ये काम करने की कोशिश की तो मुझसे पहले, उन्होंने कहा कि सोचना बिना कि ताइवान की कोई आज़ादी होगी हम अमेरिका को बताएंगे। चाइना के पास इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि अमेरिका को रेड सी के अंदर ही उसको गर्क कर दिया जाए। क्योंकि यमन अगर ये जंग जीत गया तो इस खित्ते का अगर सही मायनों में रेड सी का जो बादशाह होगा वो यमन बनेगा। जाहिर सी बात है, इसकी जो ताकत होगी वो, जब जैसे अफगानिस्तान है, अब कोई मुल्क जो है वो अफगानिस्तान से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। कोई मुल्क नहीं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने सुपर पावर समेत 50 ममालिक को शिकस्त दिया। कोई किसी की जरूरत नहीं है अब उनके ऊपर हाथ भी उठाकर देख सके। अब यही वजह है कि यहाँ पर अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो 2-3 दिन उन्होंने इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की, पूरा प्लान बनाया कि हम कहाँ पर हमला कर सकते हैं, किस जगह पर करेंगे, फिजिबिलिटी क्या है, कहाँ पर ज़्यादा अमेरिका को नुकसान होगा, कहाँ पर हमारी ताकत ज़्यादा है, कहाँ पर हम अमेरिका को पिछाड़ सकते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अवाम ने उनको गो हेड दे दिया कि आप जाएं, इन पर हमला करें। अब उन्होंने तैयारी पूरी कर ली है। स्ट्राइक उन्होंने किसी भी वक्त कर देना है, अभी कर दें, घंटे बाद कर दें, आज रात कर दें, कल रात कर दें, परसों कर दें, उन्होंने मैक्सिमम गेन करना है। अब चाइना की यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मुसलसल इस वक्त टेक्निकल और रियल इंटेलिजेंस के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। उनको ईरान पूरी फिजिबिलिटी बनाकर दे रहा है कि कैसे हमला करना है, बैकअप क्या होना चाहिए, कहाँ पर जाकर टारगेट करना है, पोजीशन हमारी क्या है, ये सारी की सारी सूरत हाल जो है फिजिबिलिटी वो बनाकर दे रहे हैं। और असल में देखिए, यमन ने बड़ी कोशिश की थी कि एक दफ़ा हमारी जंग छिड़ जाए। अब यमन ने जंग छेड़ दी है। अब जाहिर सी बात है, ये यमन ने कोशिश की थी कि अमेरिका से जंग छिड़ जाए, उन्होंने पूरा बदला लेना है। वो पिछले काफ़ी साल से अमेरिका को जानते हैं कहाँ पर हमला करना है, लेकिन अब उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। तो यमन की तो ख्वाहिश पूरी हो गई है कि जहाँ पर वो चाहते थे कि हमला हो, वो हमला उन्होंने करने के लिए अब आगे बढ़े। दूसरा, ईरान के पास बड़ा मौका है कि अगर अमेरिका को हम यहाँ पर गर्क कर देते हैं, अभी बड़ी ताकतें उसके साथ नहीं खड़ी, और अगर गर्क कर देते हैं, जैसे यमन ने इतनी ताकत दिखाई, तो देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर सारे ममालिक ने कह दिया हमने यमन के खिलाफ नहीं लड़ना। अगर यमन ने अमेरिका को यहाँ पर शिकस्त दे दी, जो कि वो गालिबन दे सकता है, तो आप ये सोचे ईरान की पावर कितनी बढ़ेगी, यमन की पावर कितनी बढ़ेगी, और चाइना को रेड सी के अंदर और मिडिल ईस्ट में जो एंट्री मिलेगी उसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये यमन तो सिर्फ एक फ्रंट पर है, लेकिन असल में उनकी बैक के ऊपर ईरान है, चाइना, रशिया। इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि किसी तरह हम ये जंग जीत जाए, और गालिबन उनके जीतने के आसार भी बहुत ज्यादा है। अभी तो आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका ने ये जंग छेड़ दी है। अभी तो जब उनकी जानिब से हमले शुरू हो जाएंगे, फिर उनकी जानिब से लड़ाई होगी, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक होंगे। अभी तक अमेरिका, याद रखिएगा, बेशक उसने ये बात कह दी है कि जी मेरे साथ 10 ममालिक हैं, इन हमलों में सिर्फ 2 मुल्क उसके साथ आए हैं, एक है बरतानिया और एक वो खुद है।
इसके अलावा फिलहाल स्ट्राइक के अंदर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप यहां से अंदाजा कर ले, मिडिल ईस्ट में आप लड़ाई कर रहे हो और आपको किसी ने अपनी एयर स्पेस नहीं दी, इसका मतलब है कि सारे आपसे तंग हैं। तो यमन को ये चीज चाहिए थी कि खुला मैदान मुझे मिल गया है और मैं हमला करना है। और इनकी तारीख रही है कि इन्होंने जब हमला करना होता है, जब ये फिर पीछे मुड़कर देखते नहीं है, कौम उनकी ऑलरेडी तैयार है। और उनमें एक बड़ी अजीब बात हुई है कि आप हैरान होंगे कि इसराइल की फोर्सेस हाई अलर्ट हैं। यानी ये कभी आपने नहीं देखा था कि रेड सी के अंदर इसराइल की फोर्सेस का भी कोई काम होगा। बताया ये गया है कि प्लान ये किया है यमन ने, अभी तक अमेरिका जो ये कह रहा है, उनके खास तौर पर एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त इसराइल की फोर्सेस इसलिए हाई अलर्ट हैं कि अमेरिका को खदशा ये पैदा हुआ है कि यमनियों ने जाकर यहाँ से निकलकर इसराइल पर भी हमला करना है। यानी ये देखिए, वो बज़ाहिर तो आपको दूर लगता है, लेकिन उन्होंने वहां पर भी हमला करना है। कैसे करना है, क्या सूरत हाल है, इस बारे में अभी अंदाजा नहीं है। लेकिन इराक के अंदर से भी अमेरिका पर हमले हो रहे हैं, शाम के अंदर से भी तैयारी पूरी है। और ये अपॉर्चुनिटी किसी सूरत रशिया भी नहीं जाने देगा। रशिया की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह हम अमेरिका को गर्दन से पकड़ लें। और अगर हमने अमेरिका को यहाँ पर शिकस्त देने में कामयाब हो गए, इसको पकड़ लिया, देखिए ये चीज़ उन्होंने काम ये की थी, आज अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई है। लेकिन दुनिया को ये बात अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में, ख़ास तौर पर जो आखिरी कई साल थे, 8-10 साल, उसमें रूस का बड़ा किरदार था। ईरान ने उनको सप्लाई किया हथियार। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कि एक बहुत बड़ी की जो पर्सनालिटी थी, मुल्ला माइक और दूसरे लोग जो थे, उनको ईरान ने मारना था। ईरान ने अफगान तालिबान को टिप दी, उन्होंने इनका पूरे का पूरा जहाज ही उड़ा दिया था। यानी जो उनका हेलीकॉप्टर था उस वक्त और बहुत सारी चीज़ें वो उड़ा दिया। इसी तरह रशिया ने मदद की, तो वो तो थी इनडायरेक्ट मदद। अब तो ये लोग डायरेक्टली मदद करेंगे कि किसी तरह हम लोग अमेरिका को यहाँ पर घर कर दें। रशिया की जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन के अंदर, उनका भी नुकसान हुआ, उन पर पाबंदियां लगी हैं। आप ये सोचें अगर अमेरिका को शिकस्त हो जाती है तो रूस के दुनिया भर के अंदर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं, जो अमेरिका के कहने पर उन्होंने रोके हुए हैं, मुंजमद कर दिए हैं, फ्रीज कर दिए हैं, वो सारे बहाल हो जाएंगे। तो सोचे जरा, अगर लेट से किसी जगह 600 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर की जगह 50 अरब डॉलर, देन टोटल मिलाकर उनके 400-500-600 अरब डॉलर के करीब पूरी दुनिया में उनके बिलियनर्स जो थे, बिजनेसमैन, उन सबके हर किसी का पैसा इन्होंने मुंजमद कर दिया है। आप ये सोचें कि अगर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद सूरत हाल ये होगी कि अगर ये मामला हो जाए तो रूस अपना पैसा रिकवर करा लेगा। कैसे? उसकी वजह यह है कि अमेरिका जब बिल्कुल यानी ये शिकस्त खा जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, रेपुटेशन खत्म होगी, फिर वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। तो उस सूरत हाल में अगर उनको यमन को 10-15 अरब डॉलर भी देना पड़े तो वो दे देंगे बाद में। तो अब उन्होंने ताकत पूरी दिखानी है कि अमेरिका को हम यहाँ पर करें ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए। और जो सिक्योरिटी आज अमेरिका देने के वादे करे शिपिंग कंपनीज को, वो असल में फिर रशिया दे या फिर चाइना दे। तो चाइना के पास भी बड़ा गोल्डन मौका है। ये सारे मिलकर इस वक्त यमन को सपोर्ट करेंगे और यमन ने इस दफा जो हमला करना है, उन्होंने पूरी कोशिश करनी है। हम पूरी कोशिश करें कि ये जो हमला हो वो जाया ना जाए, क्योंकि देखिए इस वक्त पूरी दुनिया की नज़र है। अगर अमेरिका का शिप कोई तबाह हो जाता है और वो सिंक हो जाता है तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से होगा। लिहाजा इस सारे मामले के अंदर इसराइल पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है और आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल के ऊपर भी हमला हो सकता है, अमेरिका के ऊपर भी। लेकिन मेन टारगेट इस वक्त यमनियों ने, हौसियों ने रखा हुआ है अमेरिका। तो सूरत हाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर वाज़िया हो गई है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि ईरान ने पुराने सारे बदले जितने हैं अमेरिका से वो चुकाने हैं। ख़ास तौर पर ये जो अभी हालिया हमला हुआ था वो भी ईरान ने हिसाब किताब चुकाना है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र इस वक्त कर रहा है यमन को, कि इस सारे मामले पर आपने कहाँ पर हमला करना है, क्या करना है। तो कुल मिलाकर ईरान का बदला है, रूस का बदला है, यमन का बदला है और चाइना का बदला है। अगर ये सारी ताकतें एक होकर अमेरिका पर हमलावर हो जाती हैं तो यमन बेशक फ्रंट पर हो, जिस तरह इसराइल आप देखिए फ्रंट पर है, पीछे तो अमेरिका और ये सारी ताकतें हैं, तो खेल का रुख बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। तुर्की की इस पर नज़र और पूरी दुनिया की नज़र है कि ये करने क्या जा रहे हैं। यमन और अमेरिका की जो लड़ाई है, इसमें अमेरिका बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि उसने स्ट्राइक किया, उसने चीज़ें की। लड़ाई इसका ये मामला नहीं है। एट द एंड हमने देखना है कि इसको जीता कौन है। यमन ने अपनी पावर शो कर दी है, उन्होंने अपने लोगों को निकाल दिया, अब वो स्ट्राइक की पूरी तैयारी कर रहे हैं।
और स्ट्राइक में उन्होंने इस दफ़ा कोशिश ये करनी है कि निशाना कोई भी चूक ना पाए। अगर ये डायरेक्टली जाकर अमेरिका को किसी भी वजह से हिट करता है और अमेरिका का नुकसान होता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ईरान ने आज इनका जो जहाज़ है वो पकड़ा है और उसके बाद अमेरिका को ये कहना पड़ा है कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, हम जंग नहीं चाहते, तो सोचें जब यमन का मामला हो जाएगा तो अमेरिका फिर क्या कहेगा। बहरहाल जंग उन्होंने जो चाहते थे, यमन के लोग जो चाहते थे कि जंग एक दफ़ा छिड़ जाए, वो उन्होंने अपना गोल अचीव किया है। ये पहला था। नेक्स्ट क्या होगा ये आपको आने वाला वक्त बता देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।